हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये अंतिम वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कार्यकाल भूल रहे हैं। तो जिसका एक सा कार्यकाल है वो हम ट्रिक वाइज देख ले रहे हैं। एक साथ देखेंगे तो वो हमको एक ट्रिक बनाकर याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा का वीडियो डाला था, तो वहाँ पर मैंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले और कम वाले बताए थे। वो लाइवहुड में है, मतलब रहने योग्य जगह के बारे में है, तो उसको सही कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल किस किस का है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल केवल चार ही आयोग का है हमारा, जितने सिलेबस में है। एक तो निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, चाहे भारत का निर्वाचन आयोग, दोनों का ही कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष है। कितना है? 6 साल या 65 वर्ष है। भारत निर्वाचन आयोग हो या मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। उसके अलावा यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, और कैग मतलब जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। तो इन चारों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है। याद रखिएगा किस किस का? भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, यूपीएससी और कैग, इन चारों का 6 वर्ष या 65 वर्ष है। केवल एक का है 6 वर्ष या 62 वर्ष, ये है एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। अब है कि 3 वर्ष और 70 वर्ष कार्यकाल किसका है? तो 3 वर्ष 70 वर्ष कार्यकाल दो का है, मानवाधिकार आयोग का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, इन दोनों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या 70 वर्ष है। याद रखिएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष किस किस का है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग। अब हम पढ़ेंगे 3 वर्ष और 65 वर्ष। देखो जितने भी जाति आयोग हैं उन सब का ही 3 वर्ष है और 65 वर्ष है। जाति आयोग मतलब एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग, इन सभी का कितना है? 3 वर्ष या 65 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इन सब का है 3 वर्ष या 65 वर्ष। अब है 5 वर्ष और 65 वर्ष। अभी हमने उधर बढ़ा था 6 वर्ष या 65 वर्ष, अब है 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष है राज्य खाद्य आयोग का, मध्य प्रदेश लोकायुक्त का और केंद्रीय सूचना आयोग का। केंद्रीय सूचना आयोग, मध्य प्रदेश लोकायुक्त और राज्य खाद्य आयोग, इन तीनों का है 5 वर्ष और 65 वर्ष। किस किस का? केंद्रीय सूचना आयोग का, मध्य प्रदेश लोकायुक्त का और राज्य खाद्य आयोग का। फिर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का कितना है? 5 वर्ष या, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में 2 कन्फ्यूज़न है। क्या है इसमें कि अध्यक्ष का अलग है और सदस्यों का अलग है। अध्यक्ष का है 5 वर्ष से 70 वर्ष और सदस्यों का है 5 वर्ष से 67 वर्ष। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का सबसे ही अलग है, यहाँ पे 4 वर्ष है और अंतिम है 65 वर्ष। सतर्कता आयोग में कैसा है? 4 वर्ष और 65 वर्ष। फिर इसके अलावा हम सदस्य देखते हैं किसमें कितने हैं। फ्रेंड्स, खेल राशि बढ़ाई है अभी मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी उस राशि से कोई प्राइज़ नहीं मिला है। आपको अगर वर्तमान की पूछे कि वर्तमान में बढ़ाई हुई कितनी प्रस्तावित है, तो आप बढ़ी हुई खेल राशि लिखिएगा। अन्यथा जो पुरानी राशि है विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और पुरस्कारों की, तो वही राशि लिखिएगा। अब है देखो 2 लोग, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग और महिला आयोग, इनमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 सदस्य होते हैं। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग और महिला आयोग, ऐसे याद रखिएगा, महिलाएं ज़्यादा खाती हैं, और इससे ऐसे याद रखिएगा एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य। तो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग और महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होते हैं और 5 सदस्य होते हैं। इसके बाद किस में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है? तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होता है भारत निर्वाचन आयोग में। सतर्कता आयोग में, सतर्कता आयोग में आयुक्त हो जाते हैं, एक मुख्य आयुक्त हो जाता है और 2 अन्य आयुक्त हो जाते हैं। अध्यक्ष की जगह मुख्य हो जाता है और 2 अन्य। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में भी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति राज्य, देखो राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, ये राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहे हैं। एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं राज्य अनुसूचित जाति आयोग में और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य भारत निर्वाचन आयोग में, सतर्कता आयोग में, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में। सतर्कता आयोग में, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में भी, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। ऐसे ही एससी एसटी आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य। इसके अलावा एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, ये किस किस में होते हैं? तो यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग में होते हैं, सूचना आयोग में होते हैं और राज्य सूचना आयोग में होते हैं।
देखो क्या एकल सदस्य कौन कौन होता है, एक सदस्य किस किस में होते हैं, मध्य प्रदेश लोकायुक्त में और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पे हमने पहले ही पढ़ लिया था 6 वर्ष या 65 वर्ष, लेकिन ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन की है तो ये एकल सदस्य होता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोकायुक्त, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कैसा होता है, एकल सदस्य होता है। इसके बाद नीति आयोग कैसा होता है, नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, 4 पदेन सदस्य होता है, एक पूर्णकालीन, 2 अंशकालीन होते हैं और सीई होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने होते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकारों में एक अध्यक्ष होता है और 12 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 12 सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में होता है। बाल संरक्षण आयोग में कैसे होते हैं, बाल संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल संरक्षण आयोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं और इसमें 2 महिला होना आवश्यक है। इसके अलावा ये 4 जो हैं जाति के, 3 हैं SC आयोग, ST आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। इसमें क्या और SC ST आयोग में केवल राष्ट्रीय में होते हैं एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, और पिछड़ा वर्ग आयोग में राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश दोनों में ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। एक महिला होना अनिवार्य है पिछड़ा वर्ग आयोग में, ये अभी संशोधन हुआ है उसमें बताया गया है। तो SC ST और पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। SC ST राज्य वाला होगा तो एक अध्यक्ष होगा और 2 अशासकीय सदस्य होंगे। पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश दोनों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। ये ध्यान रखिएगा। बाल संरक्षण में टोटल 7 होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, 2 महिला होना अनिवार्य है। मानव अधिकार में 12 सदस्य होना अनिवार्य है। नीति आयोग का काल निर्धारित नहीं है। क्या एकल सदस्य होता है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त भी एकल सदस्य होता है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी एकल सदस्य होता है। सो फ्रेंड्स, इसको एक बार सुन जाइएगा ताकि कार्यकाल आए तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।